औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कल क्लास 10th आर्ट्स का हमने लेक्चर स्टार्ट किया था। पहला लेक्चर था, आज दूसरा लेक्चर है। जनरल मैथ आर्ट्स के मैथ का जनरल मैथ का 10th का लेक्चर 2 है। यूनिट हमारा 1 ही चल रहा है अभी। कल मैंने 1.1 करवाई और आज मैं 1.2 करवाऊँगा। यूनिट 1 है 1.2 का और उसके फार्मूलाज का। बेटा इस एक्सरसाइज को करने के लिए ये दिमाग बिठा लें, दिमाग में स्टोर कर लें। ये बच्चा वही कर पाएगा 1.2 एक्सरसाइज जिसको ये कम अज़ कम 11 फार्मूलाज आते होंगे। क्योंकि 11 फार्मूलाज के बगैर ये मश्क होने की नहीं है। क्योंकि इस मश्क में 1.2 में इस कैटेगरी का भी सवाल है, इस कैटेगरी का भी है, इसका भी है। हर फार्मूले पर मबनी एक सवाल है। अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं आपको फार्मूलाज पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, उसका तारुफ करवा रहा हूँ। कल मैं इंशाल्लाह 1.2 का ना हर फार्मूले पर मबनी एक एक सवाल कर दूँगा। उसके बाद जब मैं हर फार्मूले पर मबनी एक एक सवाल कर दूंगा तो फिर आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी घर पे उसकी प्रैक्टिस करें, हर उस एक्सरसाइज के एक एक फार्मूले के मुताबिक उसको सॉल्व करें। मैं 11 के 11 का सवाल कर दूंगा आपको, लेकिन आपने उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मैंने आपकी आसानी के लिए क्या किया है, एक एग्जाम्पल भी दे दी है ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने झूठ बोला। कोई सवाल उठा के देख लो, इसी फार्मूले में से पूरा उतरेगा। और कुछ फार्मूले मैंने एडवांस लिख दिए जो आगे हमारे 2nd या 3rd चैप्टर में काम आने हैं। इसलिए मैंने एडवांस बता दी, यही सब कुछ करना होगा तो आपका ये 9th 10th का जो मैथ की तज़ीह है ना, फैक्टराइजेशन, ये ओके हो जाएगी इंशाल्लाह। तो शुरू करता हूँ। फार्मूलाज 1.2 का तारुफ भी दे रहा हूँ। इसमें सिर्फ फार्मूलाज है और एक्सरसाइज है। पहला फार्मूला बेटा बचपन से पढ़ते आए, 3 क्लास 4 क्लास से ये फार्मूला शुरू हो जाता है। क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कुछ लोग इसको क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी कर सकते हैं आप। आगे इसी का माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab। फर्क क्या है, प्लस वाले में प्लस था, माइनस वाले में माइनस है। आगे देखिएगा, बाकी सारा फार्मूला वही है। अगला फार्मूला है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। ये याद रखिएगा, a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर है और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इन दो स्क्वायर्स बराबर होते हैं, दोनों स्क्वायर्स 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला फार्मूला 4ab इज इक्वल टू, अब ये और ये मैंने इकट्ठे इसी तरह लिखे हैं, जिन जिनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है मैंने वो इकट्ठे लिख दिए ताकि आपको याद करने और समझने में आसानी हो। मसलन ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर था, नीचे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ऊपर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, नीचे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। फर्क क्या है, ये प्लस था ये माइनस है, ये प्लस था ये माइनस है। ये फर्क है, बाकी या ये फर्क है। ये फार्मूला प्लस वाला हो जाएगा, इसका माइनस आएगा तो फार्मूला बन जाएगा 4ab का। ये फार्मूला हो गया। आगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी तीनों का होल स्क्वायर हो तो फिर क्या फार्मूला होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला कोई आपसे पूछे यार a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला क्या होता है, या ये बताकर ये देकर कहे ये किसका फार्मूला है, तो आपने नाम लेना है इसका कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। अब कोई ये दे तो बताइएगा ये दे तो क्या बताइएगा ये, यानी ये दोनों दूसरे के इक्वल होते हैं। आगे आ नंबर 6 पर a प्लस बी पहले स्क्वायर था, अब क्यूब चलेगा, मकाब जिसे हम कहते हैं उर्दू। a प्लस बी का मकाब बराबर होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये प्लस का फार्मूला। अब इसी का अगर हम माइनस ले तो सिर्फ जगह जगह माइनस ही लगाना, बाकी कोई चक्कर नहीं। मसलन माइनस ये लगा दिया, a माइनस बी का मकाब ऊपर था a प्लस बी का होल मकाब, नीचे है a माइनस बी का होल मकाब, प्लस ऊपर था माइनस नीचे है। जगह जगह देख लें, ये प्लस था ये माइनस, ये प्लस था ये माइनस, ये प्लस था ये माइनस, बाकी एज इट इज वही फार्मूला है। आगे आ जाए a3 प्लस b3। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये होल स्क्वायर है, यानी a प्लस बी का होल मकाब, सॉरी स्क्वायर नहीं मकाब, a प्लस बी का होल मकाब यानी सारे का मकाब है। इसमें फार्मूले में फर्क ये है कि a की 3 प्लस बी की 3, यानी a का मकाब अलग है,
बी का मकाब अलग है, इसमें अलग अलग मकाब है, उसमें होल मकाब है, मुकम्मल का मकाब है, ये फ़र्क है। तो जब इनके शक्लों में फ़र्क है तो इनके फार्मूलाज भी डिफरेंट होंगे। तो ज़ाहिर है a3 + b3 = a + b, a² - ab + b²। अब क्या है, अब गौर कीजिएगा, ये प्लस का फार्मूला है तो प्लस आ गया, लेकिन प्लस वाले फार्मूले में यहाँ माइनस आएगा। ये बहुत बड़ी बात है समझने वाले कि ये प्लस का फार्मूला है, ये भी प्लस का फार्मूला है, लेकिन यहाँ माइनस आएगा। अब अगर इसी फार्मूले को माइनस पे ले आए तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस था, अब वहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये डिफरेंस याद रखिएगा। बाकी एज मैं रिपीट कर रहा हूँ, a3 + b3 बराबर है a + b के। प्लस वाले फार्मूले में माइनस आएगा, माइनस वाले फार्मूले में प्लस आएगा। बाकी शक्लें देख लें, a + b a² - ab + b²। नीचे आ जाए a - b a² + ab + b²। फर्क अलामत का ही है, बाकी फर्क नहीं। जैसे मैंने पीछे फार्मूलाज बताए कि उनमें भी माइनस का फर्क ही है। आगे आ जाए, अब आ गया एक स्क्वायर का फार्मूला। जमा वाला तो हमने कर लिया था, लेकिन माइनस का ही रह गया था। a² - b² बराबर होता है a + b के और a - b के। इनका फर्क ये है, इनका फायदा भी ये है, ये भी आपको बता दूं, अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई भी करेंगे ना तो बेटा यही आंसर आएगा। ये बात कन्फर्म है। ये फार्मूला लेफ्ट राइट और राइट हैंड साइड इक्वल होती है। एक बात। दूसरी बात, मैंने इस बच्चों को इसको आसान तरीके से बताने के लिए, याद रखने के लिए फार्मूला इसका तरीकाकार ये अख्तियार किया हुआ है कि जब दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस आए, ये मैंने अपने बच्चों को रटवाया होता है, जब दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस आ जाए, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस आ जाए तो उस रकम को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा जाता है। ये 10 फार्मूले। और 11वां फार्मूला, जब दो रकमें दी जाती हैं और आपस में उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, देन क्या फार्मूला है, मसलन x जमा a और x जमा b। तो वैसे मैं इसको नॉर्मली तो यूँ समझाता हूँ बच्चों को कि x से मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा, यही x ज़रब खाएगा b से तो bx हो जाएगा। फिर आ जाएगी बारी a की, a ज़रब खाएगा x से तो ax हो जाएगा, और अगर यही a ज़रब खाए b से तो ab हो जाएगा। लेकिन इसको मैंने परफॉर्म क्या किया, x²। अब इन दोनों में चूंकि x कॉमन निकल सकता है तो इसलिए मैंने a + b x कॉमन ले लिया, प्लस ab जो लिखा ab, एक ये फार्मूला आपके पास आ गया। अब ये थे 11 फार्मूलाज। अब मैं आपकी तसल्ली की खातिर एक एग्जांपल दूंगा, ये दिखाने के लिए देख लो, कोई सवाल देख लो और इनमें से कोई सवाल उठाओ और फार्मूले के मुताबिक, शक्ल के मुताबिक उसको परफॉर्म कर लो। मसलन एग्जांपल है, a + b का फार्मूला की रकम अमाउंट दी हुई है 9, a - b की अमाउंट दी हुई है 3। फिर हमने मालूम करना है a b की वैल्यू। अब अक्ल कह रही है a b की वैल्यू मालूम करनी है, तो a b मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला रहा ये 4ab। आप देखिए मैंने 4ab वाला फार्मूला लगाया और शक्ल बता रही है a + b की अमाउंट 9, a - b की अमाउंट 3। तो हमारे पास a + b की भी रकम हम पुट कर सकते हैं और a - b की रकम भी पुट कर सकते हैं, और मालूम क्योंकि a b करना है तो साफ जाहिर है कि ये वाला फार्मूला ही अप्लाई होगा। मैंने ये फार्मूला लगा दिया। अब जहाँ a + b था वहाँ 9 का स्क्वायर ले लिया, जहाँ a - b का स्क्वायर था वहाँ 3 का स्क्वायर ले लिया। 9 का स्क्वायर खोला 81, 3 का स्क्वायर खोला 9, 81 में 9 माइनस किए, बाकी बचे 72। अब चूंकि 4ab था, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये रूल है मैथ का, जब इस तरह कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो तो इधर आके डिवाइड हो जाती है। ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, 4 72 पे काटा तो वो 18 आ गया। ये आंसर ए बी का, और यही हमने मालूम करना था कि ए बी का आंसर लाना है, तो ए बी का आंसर आ गया। सिर्फ फार्मूला आता हो, पुट करें वैल्यूज, सवाल हल हो जाएगा। इसलिए पहले फार्मूलाज का इंट्रोडक्शन और पढ़ाना ज़रूरी था। आज का दिन हमारा इंट्रोडक्शन था, तारुफ था, फार्मूला समझाने थे, बताने थे। कल